नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका पीसी सडनली गर्म होने लगा है, सीपीयू टेम्परेचर 90 to 100 डिग्री तक पहुंचने लगा है, फैन फुल स्पीड पर शोर मचाने लगा है, गेमिंग में लैग होने लगा है, एडिटिंग स्लो होने लगी है और आप सोच रहे हो कि भाई कूलर तो अच्छा हमने लगाया है, फिर क्यों ओवर हीटिंग हो रहा है। असली कल्प्रिट हो कौन सा सकता है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गलत थर्मल पेस्ट जो है असली कल्प्रिट हो सकता है। पुरानी पेस्ट सूखी हुई पड़ सकती है, या फिर गलत वाली आपने लगाया हो, या फिर बहुत ही कम दाम वाला यानी कि किसी दुकान से 5 रुपए वाली डब्बी लेकर के आपने लगा दिया हो। ये सब ओवर हीटिंग का एक बड़ा रीजन बन सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे सच को समझेंगे, पूरे खुलकर बात करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है, थर्मल पेस्ट क्या है और गलत पेस्ट से क्या नुकसान हो सकता है, बेस्ट पेस्ट कैसे चूज करें 2026 में, टॉप रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, बेस्ट और प्रीमियम कौन कौन से हैं मार्केट में या फिर अमेज़न पर, सही तरीके से कैसे लगाएं, कॉमन गलतियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर पुराने लैपटॉप को रिपेस्ट करना चाहते हो, हीट होने की वजह से दोबारा पेस्ट लगाना चाहते हो, ओवर हीटिंग फिक्स करना चाहते हो, तो वीडियो एंड तक देखो, गलती मत करना वरना पैसे और टाइम दोनों ही आपके वेस्ट होंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार चैनल पर हो तो, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी वीडियो मिस ना हो। और इस प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर के, एक से एक वीडियोस हम लोग वहां पर दे रहे हैं। चलो दोस्तों समझते हैं, वन बाय वन करके प्रॉपर तरीके से समझेंगे, बस वीडियो को बीच में ना छोड़ना ताकि ये जो कंसेप्ट है पूरा आपका क्लियर हो सके। सबसे पहले समझते हैं कि थर्मल पेस्ट क्या है और गलत पेस्ट से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल तरीके से समझते हैं तो सीपीयू और कूलर के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होते हैं, बहुत ही माइनर गैप होते हैं, एयर गैप भी उसको बोला जाता है। एयर हीट ट्रांसफर के लिए बहुत ही खराब होता है ये। बीच में जो एयर होते हैं या फिर जो माइक्रो गैप होते हैं, ये ही हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। थर्मल पेस्ट ये गैप को फिल करने का काम करता है ताकि हीट सीधा जो है सीपीयू से हीट सिंक में ट्रांसफर हो सके और फैन उसको कूल कर सके। गलत पेस्ट के नुकसान क्या हो सकते हैं, आइए समझते हैं रियल एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो पुरानी पेस्ट 2-3 साल बाद सूखी पड़ जाती है, टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री बढ़ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत ही सस्ती पेस्ट अगर आप लगाते हैं, जैसे लोकल दुकान से लेकर के 5-10 रुपए की डब्बियां आती हैं, वो पीसी के लिए नहीं होता। उसका पुअर कंडक्टिविटी होती है, हीट नहीं ट्रांसफर कर पाता, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। बहुत ही ज्यादा पेस्ट आपने लगा दिया यानी कि ओवर लगा दिया, ओवरफ्लो हो गया, मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है अगर कंडक्टिव पेस्ट रहा तो। बाकी अगर बहुत ही कम पेस्ट भी अगर आपने लगाया है तो जो एयर की जो पॉकेट्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं, वो फिल नहीं होंगे, अनइवन कूलिंग होने लग जाएगा। तो रिजल्ट इसका क्या आएगा अगर हम लोग समझें तो सीपीयू बॉटलनेक करता है, अगर ओवरहीट होता है तो स्पीड कम हो जाती है, लैग फील होने लग जाता है, कुछ टाइम चलने के बाद कर्सर जगह जगह पर रुकने लग जाता है, फिर हैंग अप हो जाता है, फिर रिस्टार्ट हो जाता है। इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। या फिर फैन नॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फैन फुल स्पीड पे चलने लगता है और लॉन्ग टर्म में जाकर के हार्डवेयर डैमेज भी हो सकता है। इस तरह की तमाम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब मजे वाले पॉइंट्स की बात करें तो भाई थर्मल पेस्ट छोटी सी चीज है, लेकिन जैसे इंजन में तेल होता है, गलत तेल डाला तो इंजन सीज हो सकता है, उसी प्रकार ये भी है। अगर गलत पेस्ट आपने लगाया तो आपका प्रोसेसर खराब हो सकता है, आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेस्ट थर्मल पेस्ट कैसे चूज करें, एक बड़ा सवाल आता है। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, समझाऊंगा, आप उसको समझेंगे तो बेस्ट थर्मल पेस्ट खरीद पाएंगे। 2026 में पेस्ट चूज करते टाइम में इन 5 चीजों का ध्यान रखें। जैसे पहले की अगर हम लोग बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी हायर बेटर होते हैं, लेकिन रियल टेस्ट में 2 से 5 डिग्री तक फर्क पड़ता है अगर सही पेस्ट अगर आपने लगाया तो। ऑफिशियल साइट से कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, इसके लिए बेंचमार्क से आपको ट्राई करना पड़ता है। अगर पहले बेंचमार्क लगाया और बाद में एक अच्छा सा थर्मल पेस्ट लगा करके अगर आपने बेंचमार्क निकाला तो वहां पर आपको एक्चुअल पता लगता है कि फर्क कितना पड़ा। दूसरे नंबर पर है नॉन कंडक्टिव एंड नॉन कोरोसिव वाला जो है थर्मल पेस्ट होना चाहिए। सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मत लो, कई जगह इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव वाला लगता है, वो बहुत अच्छा होता है कई मामलों में, लेकिन जनरल लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। कई सारी कंपनियां उसको यूज करती हैं। अगर आपने लगाया, थोड़ा सा ओवरफ्लो हुआ, सॉकेट पे गया, मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट का पूरा डर बना रहता है। इसीलिए नॉन कंडक्टिव ही आपको यूज करना है। बाकी विस्कोसिटी
होता है, कितनी थिक है उसकी मोटाई, कितनी है, गाढ़ा कितना है। ये इजी स्प्रेड होने वाला होना चाहिए ताकि इजीली जो है फैल सके। बहुत ही ज्यादा थिक होगा तो मुश्किल होता है चारों तरफ फैलने में। बाकी लॉन्जेविटी की अगर हम लोग बात करें तो 3 से 5 साल तक जो है परफॉर्मेंस करे, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही अच्छा है, जैसे नॉक्टुआ हो गया, आर्कटिक का हो गया, कूलर मास्टर, कोर्सैर का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कुछ मैं लिंक भी आपको दूंगा, वहां से आप जाकर के देख पाएंगे, लेकिन ये वीडियो देख करके आप समझ पाएंगे कि बेहतर हमें सेलेक्ट कैसे करना है। इसके अलावा चौथे नंबर पर होता है इजी ऑफ एप्लीकेशंस एंड क्लीनिंग, कितने इजीली लग जाता है और सेफ होता है, ये समझना जरूरी है। थर्मल पेस्ट vs थर्मल पैड, एक थर्मल पैड भी आता है, वो कहां लगता है उसको भी हम समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो पेस्ट जो होता है माइक्रो गैप के लिए बेस्ट होता है, बाकी पैड जो होता है इजी है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है। बिगर गैप के लिए पैड यूज होता है, जैसे VRAM या फिर SSD के ऊपर अगर हीट सिंक लगाना है तो वहां पर पैड यूज होता है, प्रोसेसर के अंदर यूज नहीं होता। बाकी लिक्विड मेटल मत लो आप, बिगिनर्स के लिए ये नहीं है। लिक्विड मेटल भी आता है, इसका कंडक्टिव बहुत अच्छा होता है लेकिन बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन कंडक्टिव होता है। आपकी एक छोटी सी गलती से मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो सकता है, मदरबोर्ड खराब हो सकता है। रियल टिप्स की बात करें तो नॉक्टुआ, आर्कटिक, कूलर मास्टर एंड कोर्सैर, इनकी पेस्ट नॉन कंडक्टिव होती है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 2026 में टॉप बेस्ट थर्मल पेस्ट कौन कौन सा हो सकता है, रिकमेंडेशन मेरी क्या हो सकती है। बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे 2026 में बेंचमार्क निकाला हुआ हम लोगों ने पूरा प्रॉपर टेस्टिंग में लिया हुआ है बाबा टेक चैनल पर, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात करने वाला हूं, प्रॉपर हम लोगों ने टेस्टिंग किया हुआ है। बेस्ट ओवरऑल वैल्यू किंग की बात करें तो यहां पर आर्कटिक MX6 होता है, बहुत अच्छा थर्मल पेस्ट है, 600 से 1200 रुपए के बीच में 2 से 8 ग्राम का आपको मिल सकता है। ये प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं क्या प्राइस है, लिंक मैंने दे रखा है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी नॉन कंडक्टिव है, हाई परफॉर्मेंस देता है, इजीली अप्लाई हो जाता है, बाकी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी भी देता है, बाकी मोस्ट यूजर के लिए बहुत ही परफेक्ट है, गेमिंग के लिए, डेली यूज के लिए, लैपटॉप को रिपेस्ट करना है तो भी बहुत अच्छा है। ऑल सीपीयूज एंड जीपीयू के लिए बिल्कुल भी सेफ है, कोई शॉर्ट होने का रिस्क भी नहीं है। दूसरे नंबर पर है बेस्ट प्रीमियम भी हो और अप्लाई करने में इजी भी हो, वहां पर आ जाता है नॉक्टुआ का NT-H2। ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये 1200 से लेकर के 2000 रुपए तक आता है, 3.5 ग्राम का ही, लेकिन बहुत ही टॉप नॉच होता है, सुपर इजी स्प्रेड हो जाता है, इंक्लूडिंग क्लीनिंग वाइप्स भी आता है, क्लीनिंग करने के लिए वाइप्स भी साथ में देता है, प्रोसेसर को क्लीन करने के लिए, लैपटॉप के लिए बहुत अच्छा है, 3 से 5 साल तक ही चलता है, एक्सीलेंट है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, 5 ईयर तक आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, नॉन कोरोसिव होता है, सेफ होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों के लिए ही, बाकी बिल्कुल ट्रस्टेड क्वालिटी है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अगर बहुत अच्छा चाहिए, लैपटॉप को रिपेस्ट करना है, 5 से 10 साल अगर हो रखे हैं और अभी तक आपने पेस्ट नहीं चेंज किया तो अभी जरूरत है चेंज करने की, उससे हीटिंग कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल भी। बाकी तीसरे नंबर पर है बेस्ट फॉर ओवरक्लॉकिंग एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए थर्मल अगर आपको चाहिए तो उस कंडीशन में थर्मल ग्रिजली क्रियोनट का आता है, ये भी बहुत अच्छा 1000 से 2000 के बीच में मिलेगा, टॉप टेम्परेचर के अंदर ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, 2 से 4 डिग्री जो है ये कूल रखता है, अदर पेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रीमियम फील देगा बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, रिपेस्ट जल्दी करना पड़ सकता है अगर बहुत ज्यादा हीट कंडीशन में अगर आप यूज करते हैं तो, बहुत ही शानदार है। बाकी बजट ऑप्शन की बात करें कि बजट ऑप्शन क्या है तो आर्कटिक MX4 आप ले सकते हैं या फिर कूलर मास्टर कोर्सैर ले सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है। अगर पैसा टाइट है तो ये भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी आप ले सकते हैं। मेरा सजेशन क्या होगा तो नॉर्मल यूज के लिए आप आर्कटिक MX6 आप ले लो, बहुत अच्छा है, बैलेंस का किंग है बिल्कुल भी, ओवरक्लॉकिंग करते हो तो आप क्रियोनट का ले लो, बहुत अच्छा है। लैपटॉप के लिए MX6 या फिर NH-H2 बहुत ही अच्छा है, 3 से 5 साल तक आपको जो है बदलने की जरूरत नहीं है। बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर एक बार ट्राई करो। बाकी सही तरीके से कैसे लगाएं अगर हम लोग समझे, जो कॉमन गलतियां आप लोग करते हैं उसके बारे में समझते हैं। एप्लीकेशन गलत हुआ तो बेस्ट पेस्ट भी जो है वहां पर फेल है, सही तरीके से लगाना जरूरी है। करेक्ट मेथड की बात करते हैं, सिंपल मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू को क्लीन करो अल्कोहल प्लस वाइप से, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी पी साइज यानी कि राइस के दाने के साइज जो है आप सेंटर में रखो थोड़ा सा, उसके बाद कूलर सीधा लगाओ,
प्रेशर से जो है पेस्ट खुद स्प्रेड हो जाता है, उसको जहां जहां जरूरत है वहां वहां पहुंच जाता है। मैनुअल स्प्रेडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा मोड़ा आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा अगर गलत तरीके से आपने चारों साइड में लगा दिया तो बीच में एयर बबल आ जाता है। उस कंडीशन में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए सेंटर में थोड़ा डालो और सीधा सीपीयू को जो है वहां पर रख करके और उसके बाद प्रेस करके दबा दो, टाइट कर दो, वो अपने आप चारों तरफ फैल जाता है अच्छे से। उसके बाद कुछ गलतियां हैं जो अवॉइड करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा पेस्ट यानी कि ओवरफ्लो और मिस नहीं करना है, नहीं तो वो और प्रॉब्लम कर देता है। सॉकेट के अंदर चला गया तो आप साफ करते रह जाओगे, जल्दी क्लीन नहीं होता। बहुत कम भी अगर आपने लगाया तो गैप रह जाता है, उस कंडीशन में भी हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता। इसके अलावा पुरानी पेस्ट पे नया मत लगाओ, पहले उसको साफ करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा फिंगर से कभी भी मत फैलाओ, उसको फैलाने के लिए आता है, उससे आप जो इसको लगा सकते हो। प्रो टिप्स की बात करें तो पहली बार लगाने के बाद में 1 से 2 दिन तक नॉर्मल ही यूज करो, बहुत ही ज्यादा हाई एंड यूज मत करो। टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हो, HW मॉनिटर या फिर जो है कोर टाइम से जो है आप आराम से टेम्परेचर इसका जो है आप चेक कर सकते हो। फाइनल एडवाइस प्लस वार्निंग की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों समराइज कर लेते हैं। गलत पेस्ट ओवर हीटिंग का बड़ा एनिमी है ये। बाकी आर्कटिक MX6 जो है मोस्ट पीपल के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है 2026 में, बिल्कुल भी आप ले सकते हो। बाकी हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड ही लो, नॉन कंडक्टिव वाला ही आप लो। जैसे कि इसके अलावा लेना चाहते हो तो कूलर मास्टर या फिर कोर्सर का ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छे हैं। सही से अप्लाई करो और हर 2 से 3 साल के अंदर जो है रिपेस्ट करते रहो। आपका लैपटॉप बहुत अच्छा रहेगा, आपका पीसी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका पीसी डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, कमेंट में जरूर बताओ। मैं सजेस्ट करूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी, और जरूरत पड़ी तो और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो की और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।